अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 15 की मश्क नंबर 15.1 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 15.1 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, मुसल्लसान के इज़ला की लंबाइयाँ मुंदरजा झेल हैं, तस्दीक करें कि ये मुसल्लसान कामत ज़ाविया हैं। और इसका जुज़ नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो इज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं, ए बराबर है 5 सेंटीमीटर, इसी तरह से बी बराबर है 12 सेंटीमीटर और सी बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो तलबा तालिबात, इस सवाल का आगाज़ करने से पहले एक दफ़ा हम कायमा ज़ाविया मुसल्लस को देखते हैं और उसके इज़ला के बारे में जो मसला फिसागोरस का फॉर्मूला है उसको हम एक दफ़ा दोहराएंगे, उसके बाद हम इन सवालात का आगाज़ करेंगे। तो तलबा तालिबात, ये हमने एक कामत ज़ाविया मुसल्लस बनाई है। इसके रास सी पर अगर हम देखें, नुक्ता सी पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया है और इसके इज़ला की जो लंबाइयाँ हैं, हमारे पास इसका जो रास ए है, इसके सामने वाला जो ज़िला बी सी है उसका नाम हमने ए रखा है। इसी तरह से सी के बिल्कुल सामने वाला जो ज़िला है उसका नाम है सी, और जो बी रास है उसके सामने वाला जो ज़िला है वो है स्मॉल बी यानी छोटा बी। यहाँ पे एक अहम बात, हमारे पास जो इस मुसल्लस का बी ज़िला है, इस ज़िला की अगर हम बात करें तो इस ज़िला को हम कायदा कहते हैं। इसी तरह से तलबा और तालिबात, जो हमारे पास ए ज़िला है यानी जो बीसी ज़िला है, इस ज़िला को हम अमूद कहते हैं। और इसी तरह से जो ए बी ज़िला है जिसको हमने सी के साथ जाहिर किया है, इसको हम वितर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत अहम बात है कि हमारे पास इस कायमत ज़ाविया मुसल्लस में या कोई भी कायमत ज़ाविया मुसल्लस होगी, उसमें जो वितर है वो सबसे बड़ा ज़िला होगा, यानी अमूद और कायदा दोनों से जो बड़ा ज़िला है वो वितर होगा। तो हमारे पास जो मसला फिसागोरस का फॉर्मूला है, मसला फिसागोरस हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। और अगर हम इज़ला के लिहाज से इस फार्मूला को लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, वितर चूंकि सी के बराबर है, सी का मुरब्बा बराबर है बी का मुरब्बा जमा ए का मुरब्बा। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात, हमारे पास जो सवालात दिए गए हैं इसमें हमें सिर्फ इज़ला की लंबाइयाँ बताई गई हैं। इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि इसमें कायदा कौन सा है, वितर कौन सा है और अमूद कौन सा है। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है इस मुसल्लस की मदद से कि सबसे बड़ी जो लंबाई होती है कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वो वितर होती है। और अगर हमें कोई सी 3 लंबाइयाँ दी गई होंगी और अगर हमें ये मालूम करना हो कि वो 3 लंबाइयाँ कामत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं या नहीं, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सबसे बड़ी लंबाई होगी उसको हम अपने फार्मूला में दर्ज करेंगे, तो उसको हम वितर की जगह पे लिखेंगे। तो बाकी की 2 लंबाइयों को हम इस जानिब लिखेंगे। और अगर तलबा और तालिबात, ये फार्मूला अगर हमारा उन कीमतों से सही साबित हो रहा होगा, यानी दाएं जानिब और बाएं जानिब अगर हमें एक जैसा जवाब मिल रहा होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो लंबाइयाँ जो है वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं। तो चलिए हम इन सवालात का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहला जुज़ अगर हम देखें तो पहले जुज़ में हमें ए की कीमत दी गई है 5 सेंटीमीटर, बी की कीमत है 12 सेंटीमीटर और सी की कीमत है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम तीनों इज़ला में से देखेंगे कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा ज़िला है सी, तो इसको हम वितर के तौर पर लेंगे और फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इस जुज़ का हल शुरू करते हैं।
اور ہم اپنے دیے گئے سوال میں جو لمبائیاں ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم دوبارہ سے لکھتے ہیں. جز نمبر 1 میں ہمیں جو لمبائیاں دی گئی ہیں اے ہے 5 سینٹی میٹر کے برابر, اسی طرح سے بی ہے 12 سینٹی میٹر اور سی ہے 13 سینٹی میٹر. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم مسئلہ فیثاغورس کا استعمال کریں گے, اس کا فارمولا استعمال کریں گے. سب سے جو بڑا ضلع ہے وہ ہمارے پاس سی ہے, تو ہم فارمولا استعمال کریں گے سی کا مربع برابر ہے اے کا مربع جمع بی کا مربع, اور اس میں ہم اس فارمولا میں ہم ان قیمتوں کو درج کرتے ہیں. تو سی کی قیمت ہے ہمارے پاس 13, تو یہ آئے گا 13 کا مربع برابر ہے اے کی قیمت ہے 5 کا مربع جمع بی کی قیمت ہے 12 کا مربع. تو اس کو ہم حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 13 کا مربع ہوتا ہے 169, دوسری جانب 5 کا مربع ہے 25 کے برابر, اور اسی طرح سے 12 کا مربع ہے 144 کے برابر. تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 169, اور دوسری جانب ہم 25 اور 144 کو جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 169. اور اب اگر ہم دونوں جانب دیکھیں تو دونوں جانب ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس جو دی گئی لمبائیاں ہیں وہ قائمت و زاویہ مثلث بناتی ہیں. پس دی گئی لمبائیاں قائمت و زاویہ مثلث بناتی ہیں. اس کے بعد ہم کریں گے اس کا دوسرا جز نمبر 2 ہے اے برابر ہے 1.5 سینٹی میٹر, بی برابر ہے 2 سینٹی میٹر, اور اسی طرح سے سی برابر ہے 2.5 سینٹی میٹر. تو چلیے طلبہ ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم ان لمبائیوں کو دیکھیں تو یہاں پہ طلبہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ضلع ہے یہاں پہ سی ہے جو کہ 2.5 سینٹی میٹر کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ہماری مثلث کا وتر ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم مسئلہ فیثاغورس کا اس فارمولا استعمال کریں گے. فارمولا ہمارے پاس ہے سی کا مربع برابر ہے اے کا مربع جمع بی کا مربع. اس میں ہم قیمتوں کو درج کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2.5 کا مربع, دوسری جانب ہمارے پاس اے ہے 1.5 کا مربع جمع بی ہے 2 کا مربع. تو یہاں پہ اس کو ہم حل کریں گے تو طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو 2.5 ہے 2.5 کا جو مربع ہے وہ 6.25 کے برابر ہے. اسی طرح دوسری جانب ہمارے پاس جو 1.5 ہے 1.5 کا جو مربع ہے وہ 2.25 کے برابر ہے, اور اسی طرح سے 2 کا مربع جو ہے وہ 4 کے برابر ہے. تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 6.25 برابر ہے. دوسری جانب ہم ان دونوں رقوم کو جمع کریں گے تو دونوں رقوم کو جمع کرنے سے ہمارے پاس آئے گا 6.25. تو یہاں پہ اگر ہم دائیں اور بائیں جانب دیکھیں تو دونوں جانب ہی ہمارے پاس ایک جیسا جواب ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ دی گئی لمبائیاں جو ہے نا, اس کا مطلب ہوا کہ دی گئی لمبائیاں قائمت و زاویہ مثلث بناتی ہیں. تو آخر پہ ہم لکھیں گے پس دی گئی لمبائیاں قائمت و زاویہ مثلث بناتی ہیں. تو اس کے بعد طلبہ و طالبات ہم آغاز کرتے ہیں اس کے جز نمبر 3 کا. جز نمبر 3 ہے
ए बराबर है 9 सेंटीमीटर, बी बराबर है 12 सेंटीमीटर और सी बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 3 है। तो चलिए तलबा और तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दी गई लंबाइयों को लिखेंगे। ए बराबर है 9 सेंटीमीटर, बी बराबर है 12 सेंटीमीटर और सी बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो कायमा ज़ाविया मुसल्लस में जो सबसे बड़ा ज़िला है वो वितर होता है। यहाँ पे अगर हम सबसे बड़े ज़िला की बात करें तो वो हमारे पास सी है। तो यहाँ पे हम मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। सी का मुरब्बा बराबर है ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा। तो इस फार्मूला में हम कीमतों को दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 15 का मुरब्बा। दूसरी जानिब हमारे पास आएगा 9 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। तो हल करने पे ये हमारे पास बनेगा 15 का मुरब्बा 225 के बराबर है, दूसरी जानिब है 9 और 9 का मुरब्बा है 81 के बराबर जमा 12 का मुरब्बा 144 के बराबर है। तो यहाँ से इसको हम मजीद हल करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 225 बराबर है 81 और 144 को हम जमा करेंगे। तो जमा करने पे ये हमारे पास आएगा 225। तो अब तलबा तालिबात अगर हम बाएं और दाएं जानिब देखें तो हमारे पास दोनों तरफ एक जैसा जवाब है। इसका मतलब हुआ कि दी गई लंबाइयां जो है वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला हैं, यानी कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं। तो आखिर पे हम लिखेंगे बस दी गई लंबाइयां कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 है ए बराबर है 16 सेंटीमीटर, बी बराबर है 30 सेंटीमीटर और सी बराबर है 34 सेंटीमीटर। तो चलिए तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दी गई लंबाइयों को लिखेंगे। ए बराबर है 16 सेंटीमीटर, बी बराबर है 30 सेंटीमीटर और सी बराबर है 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तलबा तालिबात अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा ज़िला है वो सी है जो कि 34 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमारा जो मसला फिसागोरस हम इस्तेमाल करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। सी का मुरब्बा बराबर है ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा। तो इस फार्मूला में हम कीमतों को दर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। सी हमारे पास है 34 का मुरब्बा, दूसरी जानिब ए है 16 का मुरब्बा जमा बी जो है वो 30 है। तो ये हमारे पास आएगा 30 का मुरब्बा। तो तलबा तालिबात हमारे पास जो 34 है, 34 का मुरब्बा जो है वो 1156 के बराबर है। दूसरी जानिब 16 का जो मुरब्बा है वो 256 के बराबर है और 30 का मुरब्बा जो है वो 900 के बराबर है। तो इसको हम यहाँ से मजीद हल करेंगे। 1156 बराबर है 256 और 900 को हम जमा करेंगे। तो इनको जमा करने से हमारे पास जवाब आएगा 1156। तो यहाँ पे भी अगर हम इस सवाल की भी बात करें तो इस जुज़ में भी हमारे पास जो दी गई लंबाइयाँ हैं वो कामत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं, क्योंकि हमारे पास दाएं और बाएं जानिब जो है वो दोनों तरफ एक ही जवाब है। तो आखिर पे हम लिखेंगे बस दी गई लंबाइयाँ कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती है। तो तलबा तालिबात इस बात को हम अच्छे से याद रखेंगे। जब भी हमें किसी भी जगह पे कायमत ज़ाविया मुसल्लस के बारे में पूछा जाएगा तो हम मसला फिसागोरस का जो फार्मूला है उसको हम याद रखेंगे। और सबसे अहम बात इसमें जो याद रखने वाली है कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस में जो सबसे बड़ा ज़िला है वो चूँकि वितर होता है, तो उस लंबाई के लिहाज से हम आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं। चूँकि हमारे पास जो है वो मसला फिसागोरस में एक जानिब जो है वो वितर का मुरब्बा आता है और दूसरी जानिब हमारे पास कायदा और
अमूद के मुरब्बों का मजमू आता है। तो अगर हमारे पास दी गई लंबाइयाँ इस कुलिये को सही साबित कर रही होंगी तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो दी गई लंबाइयाँ हैं वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ हैं। तो ये तलबा व तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 15 की मश्क नंबर 15.1 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।